हाय एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से प्रमोटर के डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। देखिए, कब प्रमोटर जो है वो कंपनी का मालिक है और प्रमोटर से अच्छा उसकी कंपनी को कोई नहीं जानता कि उसकी कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करने वाली है। तो प्रमोटर किसी कंपनी में बाय कर रहा है या सेल कर रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। देखिए, जब भी प्रमोटर किसी कंपनी में बाय करता है तो जनरली उसके कुछ ही रीज़न होता है। या तो वो इन्वेस्टर, उसे लग रहा है कि उसकी कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा है, या उसके प्राइस डंप हो रहा है कंपनी का तो उसको संभालने के लिए करता है, या उसमें स्विंग ट्रेड कर रहा है। वो भी आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो भी देखेंगे। और दूसरा, सेल करने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं उसके। उसे कहीं और इन्वेस्ट करना है, या वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, या उसे लगता है कंपनी बैड परफॉर्म कर रही है। कई सारे रीज़न हो सकते हैं। अगर आपको सेल करने का रीज़न पता है तो वेल एंड गुड। अगर आपको बाय करने का रीज़न है पता है तो बहुत अच्छा है। नहीं भी पता है तो बाय करने के कुछ गिने चुने ही रीज़न होते हैं जिसके बेस पे आप अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली। प्लीज़ वीडियो को पॉज करके पहले डिस्क्लेमर पढ़ लें। देखिए, मैंने यहाँ पर google.com खोला हुआ है। आपको google.com पे जाना है। यहाँ पर आपको डालना है इनसाइडर ट्रेडिंग NSE। आप इसको डालेंगे तो आपकी सबसे पहले लिंक यही खुल जाएगी, कॉर्पोरेट फीलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग। देखिए, जब भी कुछ प्रमोटर या कंपनी का कोई भी इनसाइडर बाय या सेल करता है तो उसे NSE या BSE को रिपोर्ट करना पड़ता है कुछ टाइम के अंदर। तो उसका डाटा पब्लिश होता है, उसके बेस पे हम लोग देख सकते हैं। ये आप इसमें कॉर्पोरेट फीलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग पे जाइए। यहाँ पर आप डेट के बेस पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कल का दिखा रहा होगा या आज का दिखा रहा होगा डाटा। आप 3 महीने का डाटा चाहिए, जनरली मैं 3 महीने का डाटा लेता हूँ। तो 3 महीने का अगर आपको डाटा चाहिए तो 3 मंथ का डाटा पे क्लिक कर लीजिए। ये आपकी रिपोर्ट अभी 3 मंथ में जब ये रिफ्रेश हो जाएगा तो उसके बाद में डाउनलोड कर लीजिए इस रिपोर्ट को। ये देखिए, ये आपके सामने मैंने डाउनलोडेड फाइल ओपन कर ली है। ये सिंबल वगैरह है, ये सिंबल है कंपनी का, ये कंपनी का नाम है। रेगुलेशन उससे आपको कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है। ये नेम ऑफ आपका प्रमोटर हो गया जिसने एक्वायर करी है। कैटेगरी ऑफ प्रमोटर, देखिए इसमें प्रमोटर रहता है, प्रमोटर ग्रुप रहता है, इम्प्लॉई डेजिग्नेशन, इम्प्लॉई डायरेक्टर वगैरह सब रहते हैं। जो भी इंसाइडर रहता है कंपनी के उसके रहते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ सिक्योरिटी प्रायर, मतलब उनके पास पहले कितनी थी। परसेंट ऑफ सिक्योरिटी, मतलब पहले कितने परसेंट उनके पास शेयर थे। नंबर ऑफ एक्वायर्ड शेयर्स, मतलब उन्होंने कितने नंबर ऑफ शेयर एक्वायर्ड किए और उनकी वैल्यू कितनी थी, कितने रुपए में उन्होंने एक्वायर्ड किए। ठीक है, और किस मोड में एक्वायर किए यहाँ पर आ जाता है एक्वायर्ड मोड। किस डेट में उन्होंने एक्वाइशन किया, किस डेट में इंटीमेशन दिया, वो सब डेटा यहाँ पर आ जाती हैं। तो हम इसी डाटा का अभी यूज़ करेंगे। अभी सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पर लगाता हूँ फिल्टर। फिल्टर में मेरे को वैसे तो इसमें डायरेक्टर एम्प्लॉय, देखिए कई सारी कैटेगरी है, मेरे को दो ही कैटेगरी से मतलब है, केवल प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप। अब यहाँ पर देखिए, मो ये एक्वाइशन में, ये मोड ऑफ एक्वाइशन में देखिए यहाँ पर कई सारे मोड है। इनमें से हम मार्केट परचेज ले लेंगे। अगर आपको सेल का डाटा देखना है तो आप मार्केट सेल सेलेक्ट कर लीजिए। मैं परचेज का डाटा देख रहा हूँ फिलहाल, तो परचेज में लगा के दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये परचेज का मैंने फिल्टर कर दिया। इसको आप कॉपी कर लीजिए पूरी शीट को, दूसरी शीट में पेस्ट मार दीजिए। ये पेस्ट हो गया। अब देखिए, ये 20 माइक्रोन सबसे पहली कंपनी क्या है, 20 माइक्रोन है। ये 4 डेट में यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 5 स्लॉट में उन्होंने बाई किया है इसमें। ठीक है, उसकी वैल्यू और वो सब हमें दिख ही रही है। अब आप चाहें तो इसमें जिस भी कंपनी का आपको, सब कंपनी की यहाँ पर डिटेल नज़र आ रही है कि किस किस कंपनी में उन्होंने बाय किया। देखिए, कई बार क्या होता है कि वो कंपनी में बाय करते हैं, एक प्रमोटर बाय कर रहा होता है, दूसरा सेल कर रहा होता है। जब भी आप ऐसा देखें तो उसे कंफर्म कर लीजिए मार्केट सेल पे जाके, सेल भी तो कोई दूसरा नहीं कर रहा है प्रमोटर, वो भी देख लीजिए। ठीक है, अब इसमें हम लोग आ देते हैं फिल्टर एक और। अब देखिए, ये 20 माइक्रोन, जैसे मेरे को 20 माइक्रोन्स का ही देखना है। अगर आपको कंसोलिडेशन फंक्शन आता है और आपको लुकअप कमांड आती है एक्सेल में, तो आप ये बहुत जल्दी कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर वो दोनों आता है आप देख लीजिए, नहीं तो गूगल पे या यूट्यूब पे आप दूसरी वीडियो देख के कि कैसे लुकअप और कंसोलिडेशन फंक्शन लगाते हैं, उससे भी आप बहुत ईजिली कर सकते हैं एक्सेल में।
अब देखिए मैं इसका एवरेज प्राइस निकाल रहा हूँ कि एवरेज प्राइस कितना होगा। एवरेज प्राइस मतलब कितने प्राइस पे उन्होंने टोटल उसको बाय किया। यहाँ से देख लेते हैं सम। देखिए कितने उन्होंने बाय करे टोटल। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इतनी है, ठीक है, इसका सम कर दिया। और टोटल शेयर कितने बाय करे 20 माइक्रोन में, इतने शेयर बाय करे, इससे इसे डिवाइड कर दिया। तो एवरेज प्राइस कितना आ गया 226.7, मतलब इतने एवरेज प्राइस पे प्रमोटर ने बाय किया हुआ है। अब हम देख लेते हैं एक बार। इधर 20 माइक्रोन का मैंने स्क्रीन डॉट इन पे खोला है। इसका करंट पॉइंट देखिए, करंट प्राइस ये है 261 चल रहा है, मतलब एवरेज प्राइस जितने से बाय किया था उससे अभी तो बढ़ चुका है। ये मैं कई बार क्या है पीछे भी हो जाता है डाटा। तो आप अगर इसको एक रेगुलर इंटरवल में देखते रहेंगे ना, तो आप बहुत अच्छे प्राइस पे एंट्री एग्जिट कर पाएंगे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए ये जो डाटा है ना शेयर होल्डिंग पैटर्न का, ये जो प्रमोटर का डाटा आता है, ये प्रमोटर का डाटा जो है क्वार्टरली अपडेट होता है। अगर आपको जल्दी चाहिए डाटा, मतलब आपको एडवांस में डाटा देखना है कि मेरे को एडवांस में पता लग जाएगी कंपनी का प्रमोटर किसी कंपनी में बाय कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आप एनएससी की साइट पे देख के वहाँ से शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। अब ये डाटा आपको मिल गया। देखिए कई बार क्या होता है कि प्रमोटर, अब मैं बोल रहा हूँ कि स्विंग करते हैं कई बार प्रमोटर, जो मेरे को लगता है वो स्विंग करने का क्या मतलब है। जब भी स्विंग किसी स्टॉक में कर रहे होंगे ना, तो आप देखेंगे कि इसमें क्या है, कुछ कुछ क्वार्टर बाइज में जो उनकी होल्डिंग है ना कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा हो रही होगी। तो आप ये देख लीजिए, ऐसा तो नहीं है कि कम ज़्यादा हो रही है। अगर कम ज़्यादा हो रही है तो वो स्विंग है। अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेड के लिए आप कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फिर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब प्रमोटर बेच रहा होगा तो आपको भी बेचना पड़ेगा, उसमें याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ईयरली आप डाटा देख के, प्रमोटर का डाटा देख के कि प्रमोटर लॉन्ग टर्म में बाय कर रहा है कि सेल कर रहा है, क्या कर रहा है, और अभी क्या उसकी एक्टिविटी चल रही है, आप दोनों को कंबाइन करके निकाल सकते हैं। आपका ये देखिए इस सीट से आपके जितने भी हैं सारे आपके डाटा जो है जिसमें प्रमोटर बाय कर रहा है वो सब शॉर्टलिस्ट हो जाएंगी कंपनी। अब मैंने पिछली वीडियोस में आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस बताया हुआ है। अब फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस इसी स्टॉक्स में आप शॉर्टलिस्ट करके इन स्टॉक्स में लगा सकते हैं, और लगा के देख लीजिए जो आपके क्राइटेरिया पे फिक्स बैठे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो अगर पसंद आई तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। This video is for educational purpose only, not any financial advice. It is my personal view. Please do not take any financial decision based on this video. Please consult your financial advisor before taking any decision. I am not responsible for any financial gain or loss or any implications arising out of any decision taken by anyone after watching this video.